नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लेसी नाम के एक महिला की कहानी देखेंगे। वो ये कहती है कि उसका जो पति था वो एक आर्टिस्ट ऐसे था और एक दिन उसको कहीं पे जाने की एक आमंत्रित किया था एक शो में। और वहाँ पे वो जाने की तैयारी कर रहा था। रात के 8 साढ़े 8 बजे थे। शाम को तो वगैरह अच्छा वातावरण था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे रात होती गई वैसे वातावरण जो था दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे थंडरिंग होने लगी, बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी। इसलिए ये उसको कह रही थी कि देखना तुम जाते हो क्या, तुम वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं कर सकते क्या, क्योंकि ऐसे बारिश में जाना ठीक नहीं है। लेकिन उसने ये कहा कि मुझे अभी जाना ही होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है और वहाँ का जो मानधन वगैरह है वो भी मुझे उन्होंने दिया है, तो मैं डायरेक्टली ना नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी इसके मन में थोड़ा सा डर लग रहा था और वो अंदर के रूम में दोस्तों अपनी तैयारी वगैरह कर रहा है। तब अचानक उनका जो फ़ोन था वो अचानक बज गया दोस्तों। और जो कि लेसी है वो ये कहती है कि फ़ोन उठाने के बाद सामने से दोस्तों जो उसका पति था, उसके पिताजी इसके जो ससुर थे वो फ़ोन पर बात कर रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि तुम उसके बेटे का नाम लेकर उन्होंने कहा कि तुम कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम में जाने के लिए मत कहना, ये ठीक नहीं है समय उसके जाने का। और तब वो एकदम चौंक गई, क्योंकि उसके जो पिताजी थे वो 2 साल पहले इस दुनिया से चले गए थे। वो एकदम चौंक गई कि आखिर उनका कैसे फ़ोन आ सकता है और वो ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। वो एकदम कांपने ही लग गई कि वो मुझसे कैसे बात कर सकते हैं। और वो एकदम वो उनको कुछ पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पापा आप कैसे बात कर सकते हो, लेकिन तब कोई भी फ़ोन से आवाज़ नहीं आ रहा था। फिर से उस नंबर पे उन्होंने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वहाँ पे फ़ोन भी नहीं लग रहा था दोस्तों। और ये उसने अपने पति को ये बात कही। उसका पति भी पहले तो वो माना ही नहीं, लेकिन इसके बाद पहले ही पति को पता था कि ये ना ही बोल रही है, तो ये खामा का मेरे पिताजी का नाम बोल रही होगी, ऐसे भी उसको लगा। लेकिन फ़ोन के रिंग की आवाज़ उसको भी सुनाई दी थी, इसलिए उसको लग रहा था कि ये इतनी झूठ नहीं बोलेगी। क्योंकि ऐसे प्रसंग में दोस्तों हम एक दूसरे पर हमें लगता ही नहीं है कि आखिर सच क्या है। जिसने फ़ोन उठाया होता है उसको भी नहीं लगता कि आखिर सच क्या है, सच में मुझे फ़ोन आया था ना। इस तरीके से भी बहुत सारे लोगों के साथ बातें होती है। तो उसका जो पति था उसने उस पर यकीन किया और उसने कहा कि हाँ ठीक है, माहौल थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा बारिश भी है और बहुत ज़्यादा तूफान जैसे लग रहा है, तो मैं नहीं जाता। और उसने किसी तरीके से वहाँ पर कहा कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। और जहाँ पर वो शो रखा था वो लोग भी उसको बोले कि हाँ चलेगा, हम आपका आज का प्रोग्राम जो है कैंसिल कर देते हैं, हम बाद में कभी रखते हैं। हमारी जो ऑडियंस है उनको भी हमने वही कहा है, क्योंकि वहाँ पर माहौल एकदम थोड़ा सा तूफान जैसा हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो इस तरीके से वो दिन चला गया दोस्तों। और अगले दिन सुबह न्यूज़पेपर में ये एक न्यूज़ आई दोस्तों कि जहाँ से वो जा रहा था, उसका एक गांव जैसा एरिया था, वहाँ से थोड़ा सा दूर 10-15 किलोमीटर उसको जाना था कार से। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्रिज था वो पानी में दोस्तों बहुत ज़्यादा बारिश के कारण वो टूट कर बिखर गया था। कहीं ना कहीं जो ब्रिज था वो टूट गया था उसी दिन। और बहुत सारी कारें उस ब्रिज से जो जा रही थी वो नदी में डूब गई थी दोस्तों। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई और एकदम चौंक गया और उसको एकदम बुरे तरीके से यकीन हो गया कि उसके पिताजी ने कहीं ना कहीं उसको आगाह किया था कि तुम सावधान रहना, तुम वहाँ पे मत जाना। और इसलिए अच्छा हुआ कि वो उस समय वहाँ पे नहीं गया दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे जो करीबी है इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं, हमें सावधान करने की कोशिश करते हैं। सारे ही लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती है ऐसे नहीं, लेकिन जिनकी समझो वैसा समय नहीं आया है, तो ऐसे वक्त में हो सकता है कि हमारे जो करीबी है वो हमें कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करे। तो इस तरीके से जैसे अगर आपको तीसरी चीज़ों से हमारे करीबी ही लोग आकर कहेंगे ऐसे ही नहीं, लेकिन कहीं पर आप जा रहे हो और आपको थोड़ा सा ऐसे संदेश मिल रहे हैं कि आप मत जाओ, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा आप अंदर से विचार करने की कोशिश करो कि मेरा जाना ठीक रहेगा क्या या फिर नहीं रहेगा, तो मैं बाद में जाता हूँ। लेकिन थोड़ा सा ऐसे समय में आप थोड़ा सा सावधान रह के अपना फैसला लेना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।